हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया से होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये जो है आप लोग देखेंगे कंडक्टर है। तो आज जो है मैं आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि ये कंडक्टर जो है कैसे काम करता है, कैसे इसका कनेक्शन होता है। मैं आप लोग को फुल डिटेल से इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप लोग जो है वीडियो में लास्ट तक बने रहें, ताकि आप लोग कहीं भी अगर चाहते हैं आप लोगों को कंडक्टर मिलेगा तो आप लोग इसका वर्किंग प्रिंसिपल और कैसे काम करता है पता चल जाए, ताकि आप लोग का दिमाग में कोई डाउट ना रहे। तो सबसे पहले जो है हम लोग जान लेंगे कि कंडक्टर क्या होता है। कंडक्टर जो होता है क्या होता है, ये कंटेक्ट को मेक और जो है ब्रेक करता है। ये सिर्फ क्या है कि हमारा जो इक्विपमेंट होता है उसको पावर को क्या करता है, इंटरप्ट करता है, तोड़ता है, कनेक्शन को रिमूव करता है या जोड़ता है। ये जो है इसमें कोई सेफ्टी वगैरह नहीं रहता है। ये सिर्फ जो है हमारा जो है इक्विपमेंट को ऑन ऑफ करने के लिए यूज किया जाता है। तो ऑन ऑफ यूज करने के लिए किया जाता है। तो क्यों किया जाता है, आप लोग देखेंगे बहुत जगह जो है इसका यूज किया जाता है। तो जहाँ कहीं भी अगर आप लोग देखेंगे ऑटोमेशन में अगर कोई भी इक्विपमेंट को ऑन ऑफ करना होता है तो वहाँ पे जो है ये कंडक्टर का यूज किया जाता है। कहीं भी अगर आप लोग जाएंगे, किसी भी इक्विपमेंट को हम लोग किसी दूसरे जगह से, यानी जो इक्विपमेंट जहाँ पे लगा है वहाँ से दूर कहीं भी दूसरे किसी जो है HMI के द्वारा या BMS SCADA PLC से उसको ऑन ऑफ कराया जा रहा है या किसी पुश बटन से, तो वहाँ पे ये कंडक्टर यूज किया जाता है। यानी ये मोस्टली जो है ऑटोमेशन के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम लोग ऑन ऑफ कराते हैं किसी पावर सप्लाई के द्वारा। पावर सप्लाई जो होता है वो अलग अलग होता है। इसमें क्या होता है कि एक कॉइल होता है, मैं आप लोग को आगे दिखाऊंगा। वो कॉइल को हम लोग एनर्जाइज करके इसका कंटेक्ट को ऑन ऑफ करते हैं। आप लोग देख सकते हैं ये नीचे जाता है तो ऑन होता है, ऊपर आता है तो ऑफ होता है। तो ये जो है हमारा बेसिकली जो है क्यों यूज किया जाता है, जब ऑटोमेशन में यूज करते हैं। तो इसका जो है कॉइल का जो एनर्जाइज करने का टर्मिनल होता है, कौन सा सप्लाई डालते हैं, A1 A2 पे, A1 पे पॉजिटिव और A2 पे नेगेटिव डालते हैं। आप लोग देख सकते हैं ये सप्लाई जो होता है क्या होता है कि अलग अलग कंडक्टर का जो कंपनी होता है, अलग अलग मेक का जो है उसी के डिज़ाइन के हिसाब से रहता है। यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो 110 वोल्ट 50 और 60 हर्ट्ज AC डाल सकते हैं। 50-60 हर्ट्ज का मतलब क्या है, AC है। अगर यहाँ पे 100 जो 10 वोल्ट होगा या 24 वोल्ट DC भी हो सकता है या AC 24 वोल्ट हो सकता है। तो ये जो है कंडक्टर पे लिखा रहता है, नहीं तो उसका आप लोग खरीदेंगे तो उसका जो मैनुअल मिलेगा उस पर भी आप लोग को दिखेगा। मोस्ट जो है इसका प्लेट जो है इस पर भी लिखा रहता है, तो आप लोग जो है पढ़ के समझ सकते हैं। इसका कंटेक्ट 3 फेज आप लोग देख सकते हैं, सिंगल फेज जो है पूरा कितना लोड तक इसको यूज कर सकते हैं, पूरा डिटेल इस पर रहता है। तो आप लोग इसको ज़रूर पढ़ें। और ये जो होता है 3 फेज के लिए होता है। तो इसमें आप लोग देखें कितना A1 A2 पे सप्लाई देने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, 110 वोल्ट डाल रहे हैं। इसका टर्मिनल जो है अगर आप लोग देखेंगे तो 1L1 3L2 5L3, यानी L1 का मतलब यहाँ से लाइन हम लोग डालते हैं इनपुट, और टर्मिनल जो है आउटपुट यहाँ से जाता है 2 आप लोग देख सकते हैं 1 और 2, यानी 1 यहाँ से डाल के यहाँ से आउट कर रहे हैं एक सप्लाई जो है, फिर इसमें सप्लाई डाल के यहाँ से आउट करें, फिर ये इसमें सप्लाई डाल के यहाँ से आउट करें, यानी यहाँ से सप्लाई हम लोग डालेंगे, यहाँ से आउट करेंगे। तो ये मेन सप्लाई जो हमारा इक्विपमेंट होता है उसका है। इसमें जो है हम लोग सिंगल फेज भी कनेक्ट कर सकते हैं, 3 फेज मोस्टली जो है इसमें कनेक्ट करते हैं। जो इक्विपमेंट 3 फेज का होता है ज़्यादातर वही यूज करते हैं। सिंगल फेज का भी होगा तो ऑटोमेशन में तो हम लोग इस कंडक्टर का यूज करते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पे एक फेज, यहाँ पे एक सप्लाई डाल देते हैं। ये जो है एक खाली रहता है, तो खाली रहता है तो इस खाली रहेगा तो उस टाइम में जो है हम लोग क्या करते हैं कि ये जो फेज सप्लाई होता है क्या करते हैं, यहाँ से निकाल के हम लोग फिर इसमें डाल के, इसी को लूप करके यहाँ से निकाल के इसमें डाल के फिर यहाँ से आउट कर लेते हैं। तो क्या होता है कि एक फेज और एक न्यूट्रल हमारा आउट हो जाता है यहाँ से, और ये टर्मिनल भी फुल हो जाता है। तो लूप कर लेते हैं, सिंपल सा हम लोग लूप करके आउट कर लेते हैं। तो ये आप लोग को पता चला होगा मेन पावर का सप्लाई। इसमें जो है क्या होता है कि आप लोग देखेंगे NONC मिलता है, यानी ये कंडक्टर जो है ऑफ होगा उस टाइम जो है हमारा NC मिलेगा, और NO जो है कंडक्ट मिलता है। आप लोग देख सकते हैं जब ये ऑन होगा तो यहाँ से NC मिलेगा। तो इसका स्टेटस लेने के लिए हम लोग कि ये हमारा कंडक्टर है ऑन है ऑफ है उसके लिए यूज कर सकते हैं, या हम लोग
ऑटोमेशन में बहुत से जो है कंडक्टर से इंटरलॉकिंग करते हैं। बहुत सा जो है हम लोग स्टेटस इंटरलॉकिंग या कोई इक्विपमेंट को ऑन ऑफ इसी के साथ ऑन कराना है या किसी इक्विपमेंट को ऑफ़ कराना है, उसके लिए इसको जो है NONC हम लोग यूज करते हैं। इसमें एक्स्ट्रा ऑप्शन आता है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इसमें डाल सकते हैं। इसमें हम लोग चाहेंगे तो यहाँ पे एड एंड ब्लॉक डाल सकते हैं, यहाँ पे एड एंड ब्लॉक डाल सकते हैं, दोनों साइड में डाल सकते हैं, इसके ऊपर भी डाल सकते हैं। मैं आप लोग को एड एंड ब्लॉक लगा के दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो ये जो है एड एंड ब्लॉक है। इसमें जो है अगर आप लोग देखेंगे दोनों NO है, कहीं कहीं पे मिक्स रहता है NONC, तो इसको जो है सिंपली हम लोग लगा सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे केसिंग है, तो इस साइड से जो है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हम लोग किधर से लगाएंगे, इधर से लगाएंगे, तो इधर से जो है सिंपली जो है आप लोग देख सकते हैं यहाँ से सिंपली ये जो है लग जाएगा बहुत ही आसानी से। तो देख सकते हैं अब जैसे ये ऑन होगा उसी के साथ जो है ये NONC हम लोग को देगा। ये NO दोनों है तो NO देगा, NC लगाना है तो NC हम लोग यूज कर सकते हैं। इसको निकालने के लिए सिंपल सा ये जो है प्रेस करके हम लोग को धीरे से इसको खींचना पड़ेगा। आप लोग देख सकते हैं इजीली जो है निकल गया। तो ये जो है कनेक्शन का आप लोग को समझ में आ गया होगा। यहाँ पे जो है अभी मैं जो है इसका जो है अंदर जो है पूरा ओपन करके दिखाऊंगा क्या क्या है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे लॉक है, तो ये लॉक जो है यहाँ से हम लोग ओपन करके इसमें कॉइल जो है वो देखेंगे कैसे काम करता है, वो भी मैं आप लोग को बता देता हूँ ताकि आप लोग को जो है कोई डाउट ना रहे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसको जो है निकाल लिया। आप लोग देख सकते हैं ये जो है इसके अंदर, तो इसमें जो है अगर आप लोग देखेंगे तो ये आप लोग देख सकते हैं ये जो है कॉइल है। तो कॉइल में ही क्या होता है कि मेन इसका जो है जब हम लोग इसमें सप्लाई डालते हैं तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे कॉइल का ही मेन रोल होता है कंडक्टर को ऑन ऑफ करने के लिए। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे और यहाँ पे सप्लाई आएगा, सप्लाई आएगा तो इसमें क्या होगा कि जैसा हम लोग सप्लाई डालेंगे तो कॉइल जो है आप लोग को पता होगा कि जब भी हम लोग उसमें सप्लाई डालते हैं तो उसके आसपास में क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है बनेगा, तो ये आप लोग देख सकते हैं इसमें मैग्नेट बनेगा। ये जो है कॉइल इसके अंदर ही अगर आप लोग देखेंगे तो इसके अंदर जो है कॉइल डाला जा रहा है। ये मेन जो है अगर आप लोग देखेंगे तो ये कॉइल के आसपास आप लोग देख सकते हैं मैग्नेट फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या होगा इसमें भी मैग्नेटिक होगा, चुंबक जो होगा वो प्रोड्यूस होगा। तो आप लोग देख सकते हैं इसमें भी ये आप लोग देखेंगे कि ऐसे रहता है, तो ये अपने तरफ खींचता है। खींचने के टाइम में क्या होता है यहाँ पे ये जो है आ करके खींच लेता है। यहाँ पे जैसे मैग्नेट बनता है तो ये ऊपर नीचे होता है। जैसे इसमें सप्लाई देंगे ये ऐसे रहेगा तो ये ऐसे खींच लेगा मैग्नेट के कारण। इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है तो इसमें पूरा मैग्नेट बन जाता है। मैग्नेट बनेगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड के कारण आप लोग देख सकते हैं ये रिले ऐसे आ जाता है, इस पर ये आके सट जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं जैसे ये जो है ऐसे आएगा ये ऑन हो जाएगा। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मैं ऑलरेडी बताया, नीचे जाएगा तो ऑन होगा, ऊपर जाएगा। जैसे पावर कटता है तो ये हमारा जो है पहले ऐसे आया रहेगा बाद में ऐसे हो जाता है। सिंपल सा इसमें यही इक्विपमेंट होता है और कुछ नहीं होता है। मैग्नेटिक फील्ड के कारण ही क्या होता है कि इसमें मैग्नेट बनता है और मैग्नेट बनने के कारण ही सिंपल सा ये जो है हमारा मैग्नेट को फील्ड प्रोड्यूस करता है। इसके कारण ही क्या होता है ये रिले कंडक्टर जो है ऑन ऑफ होता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं A1 A2 मैं ऑलरेडी बताया उसी का सप्लाई का है। तो यहाँ पे जो है A1 A2 आराम से आके हमारा जो है कंडक्टर को ऑन कर देता है। सिंपल सा है, इसको लगाना है। लगाने के लिए सिंपल सा जो है आप लोग देख सकते हैं ये A1 A2 इस साइड में आएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं टर्मिनल का लॉक है, तो इसमें जो है हम लोग धीरे से लगाएंगे, लॉक के हिसाब से धीरे से हम लोग लगाएंगे तो ये लग जाएगा बहुत ही आसानी से। आप लोग देखें इसको ओपन भी हम लोग कर लिए। कभी कभी क्या होता है कुछ इशू होता है, अगर चेक करना है कि कुछ प्रॉब्लम है या कॉइल वगैरह जल गया है तो आप लोग चेक कर सकते हैं, नहीं तो ज़रूरत नहीं पड़ता है। कभी कभी क्या होता है कि ये कंडक्टर में भी जो क्रोजन वगैरह जंग वगैरह लग जाता है तो इसको भी क्लीन करके हम लोग साफ़ कर देते हैं। तो इसमें इनबिल्ट आप लोग देखेंगे तो एक NC मिला हुआ है। अगर हम लोग चाहेंगे यहाँ पे भी कनेक्ट कर सकते हैं NONC। तो इसमें जो है आप लोग को फुल डिटेल से पता चला होगा कि कंडक्टर क्या होता है, कैसे काम करता है। अगर आप लोग को वीडियो में कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।